इक़्तिदार में मेन कश्मीर हाईवे से मुंसलिक सेक्टर G13-1 में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। मशहूर टिकटॉकर सना यूसुफ को उसके घर में कत्ल कर दिया गया। ये वाकया 2 तारीख को शाम 5 बजे पेश आया। एक नामालूम शख्स गली में आता है, वहां से घर में दाखिल होता है, सना यूसुफ के कमरे में जाता है, उसको 2 फायर मारता है, वहां से उसको कत्ल करता है और वहां से फरार हो जाता है। बाद अज़ा उस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। उसके बाद पुलिस 15 पर जब कॉल की जाती है, पुलिस मौका वारदात तक पहुंचती है। इस्लामाबाद पुलिस के तमाम ऑफिसर्स, DIG, SSPs, SHOs तमाम मौका वारदात के ऊपर पहुंचते हैं। वारदात की जानिब से जो है वो उनकी मुद्दईयत में FIR काटी जाती है। FIR की अगर मैं बात करूं तो FIR में ये मतन इख्तियार किया गया है कि शाम 5 बजे के वक्त जो है वो सना यूसुफ और उसकी वालदा जो है वो घर में मौजूद थी। सना यूसुफ के वालिद घर में मौजूद नहीं थे। सना यूसुफ का 15 साला भाई जो है वो भी घर पर मौजूद नहीं था और उसी दौरान ये शख्स घर में दाखिल होता है, पिस्टल निकालता है, सना यूसुफ को निशाना बनाता है। 2 गोलियां जो हैं उसे सीने पर मारी जाती हैं और उसके बाद वो शख्स वहां से फरार हो जाता है। जब ये वाकया पुलिस की नॉलेज में आता है, 15 पर कॉल होती है, पुलिस मौका पर पहुंचती है, तो उसके बाद इस्लामाबाद पुलिस जो है वो अपनी कार्रवाई शुरू करती है। पूरे इस्लामाबाद पुलिस को इकट्ठा किया जाता है। DIG जो है वो मीटिंग बुलाते हैं, टीमें तश्कील दी जाती हैं। अगर मैं ये बात करूं कि ये सारा सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ, तो बेसिकली ये सिलसिला शुरू हुआ टिकटॉक से। टिकटॉक के ऊपर सना यूसुफ जो है वो वीडियोस बनाती थी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें मुलजिम की, तो मुलजिम भी जो है वो एक टिकटॉकर था। टिकटॉक के ऊपर उसकी भी जो है वो वीडियोस देखी जा सकती हैं। टिकटॉक के ऊपर ही मुलजिम का और मकतूला का जो है वो राब्ता भी होता है। बहरहाल पुलिस तमाम तर जो वसाइल थे उनको बरूए कार लाते हुए आखिरकार मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। मुलजिम का ताल्लुक जो है फैसलाबाद से है और मुलजिम का नाम जो है वो उमर हयात है। अगर हम बात करें इस सारे दौरान जो है 7 टीमें इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जो है वो तश्कील दी गई। सेलुलर टेक्नोलॉजी को, डिजिटल सर्वेलेंस को जो है वो इस्तेमाल किया गया। साथ ही साथ 113 कैमरों की जो फुटेज है वो भी हासिल की गई। उसके बाद 300 से ज़ायद जो कॉल्स थी उन कॉल्स को चेक किया गया। सोशल मीडिया के जरिए 37 लोगों के जो है वो करीब इस्लामाबाद पुलिस जो है वो पहुंची। उसके बाद DIG की टीम की जानिब से जो है वो 11 छापे मारे गए, जिसमें से 3 छापे फैसलाबाद पे जबकि 2 छापे जो हैं वो जड़ावाला में मारे गए। जब जड़ावाला में छापा मारा जाता है तो मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुलजिम को गिरफ्तार करके इस्लामाबाद लाया जाता है। दूसरी जानिब सना यूसुफ की डेड बॉडी को पिम्स अस्पताल मुंतकिल करके उसका पोस्टमार्टम करके जो है वो मुद्दई के हवाले करके आबाई गाँव जो है उन्हें भिजवा दिया जाता है। जब ये सिलसिला शुरू हुआ, पुलिस ने अपने तमाम तर वसाइल जो हैं वो बरूए कार लाए और उनको बरूए कार लाते हुए मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और अब मुलजिम इस वक्त इस्लामाबाद पुलिस की गिरफ्त में है। अब इसकी शनाख्त परेड होगी, यकीनी तौर पर जो है वो उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। फिर उसके बाद एक प्रॉपर जो है वो अदालत में इसका केस चलेगा और फिर इसका हतमी फैसला होगा कि मुलजिम को सज़ा क्या होगी। अब अगर बात की जाए कि सना यूसुफ का और मुलजिम उमर हयात का आपस में ताल्लुक क्या था, आखिर ये वाकया पेश क्यों आया। सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत सारे जो हैं वो सवालात उठ रहे हैं। कुछ लोगों का ये कहना है कि सना यूसुफ का और मुलजिम उमर हयात का जो है वो आपस में पहले से राब्ता था, उनकी बातचीत होती थी जिसकी वजह से मुलजिम यहाँ तक पहुँचा। लेकिन हकीकत इसके हम बिल्कुल बरक्स देख रहे हैं। जिस तरह के राब्ते सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो डेवलप किए जा रहे हैं, शायद उस नौयत के वाक़यात या उस नौयत के जो वो राब्ते थे वो नहीं थे। मुलजिम उमर हयात की जानिब से जो है वो सना यूसुफ को टिकटॉक के ऊपर राब्ता किया जाता है, उससे रिक्वेस्ट की जाती है कि उसके साथ जो है वो वीडियोस बनाएं, उसको दोस्ती की ऑफ़र की जाती है, जिसको सना यूसुफ ने बार ठुकराया और बार ठुकराया। या मैं आपको ये भी बताऊं कि 2 दिन कबल आज से जो है वो यही मुलजिम उमर हयात अपने 2 दोस्तों से के साथ जो है वो इस्लामाबाद आया। सना यूसुफ को ये कहकर कि वो उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, उसके लिए कुछ गिफ्ट्स और केक जो है वो लेकर आया है और वो गिफ्ट और केक लेकर वो इस्लामाबाद पहुंचा। जब सना यूसुफ ने उसको मिलने से इनकार कर दिया तो उसने वहीं गली में खड़े होकर अपने 2 दोस्तों के हमरा वो केक काटा, जिसके बाद जब अहले इलाका में से कुछ लोगों ने सवाल उठाया तो उमर हयात और उसके दोस्तों के दरमियान भी जो है वो तल्ख कलामी हुई और वहाँ पर जिस दोस्त से वो अपने कार लेकर आया था उसके उस दोस्त ने उमर हयात को भी जो है वो कहा कि तुमने ये कहा था कि इस लड़की के साथ तुम्हारा ताल्लुक है, क्योंकि उमर हयात जब घर से निकला तो अपने दोस्तों को ये बता कर निकला कि सना यूसुफ के साथ उसका रिलेशनशिप है, उसकी दोस्ती है और वो उसको मिलने जा रहा है। जब यहाँ पर आकर ये मामला देखा गया तो उसके दोस्तों की जानिब से एतराज़ किया गया कि तुम तो हमें ये कहकर लाए थे कि मेरी इसके साथ दोस्ती है। अब यहाँ पर अहले इलाका वाले सवाल उठा रहे हैं, दोस्तों के दरमियान तल्ख कलामी होती है और उसके बाद ये वहाँ से वापस रवाना हो जाते हैं।
इतलात के मुताबिक और ज़राए के मुताबिक जब उमर हयात यहाँ से वापस जाता है तो उसे अपनी बड़ी इंसल्ट महसूस होती है, क्योंकि दोनों दोस्तों की जानिब से जो है वो उसके ऊपर उसको कहा जाता है, तनकीद का निशाना भी बनाया जाता है। और उसके बाद एक दोस्त उसका वहीं से जो है उनसे अलग होकर चला जाता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ भी अब वापस नहीं जाऊँगा। उसके बाद उमर हयात जब यहाँ से वापस चला जाता है तो वो 2 तारीख को जड़ांवाला से एक लोकल जो है वो ट्रांसपोर्ट के जरिए इस्लामाबाद पहुंचता है। यहाँ अगेन जो है वो गाड़ी किराए पर लेता है और गाड़ी किराए पर लेने के बाद वो G13 पहुंचता है और G13 में आगे किसी का मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हुए वो सना यूसुफ के घर तक पहुंचता है। जब वो सना यूसुफ के घर पहुंचता है तो वहाँ घर के अंदर दाखिल होकर सना यूसुफ को गोलियां मारता है और वो वहाँ से वापस निकलता है, वही कार लेता है और वो वापस करता है और उसके बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो वापस अपने इलाके में चला जाता है। लेकिन इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर हमने देखा कि इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया गया और 20 घंटों के अंदर, इंतहाई कलील वक्त के अंदर जो है वो मुलजिम को न सिर्फ ट्रेस किया गया बल्कि उसको गिरफ्तार भी किया गया। इस दौरान CCTV कैमरों से भी मदद ली गई, डिजिटल सर्वेलेंस भी की गई, जियो फेंसिंग भी की गई और तमाम तर जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्लामाबाद पुलिस के पास या इस्लामाबाद पुलिस के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के पास या हम कह लें कि पाकिस्तान के अंदर डिपार्टमेंट्स के पास जितनी टेक्नोलॉजी मौजूद थी उस तमाम तर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए फाइनली उस मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। अब दूसरी जानिब अगर हम बात करें उमर हयात के बैकग्राउंड की, तो उमर हयात का अगर हम बैकग्राउंड की बात करें तो उमर हयात के जो इसका बड़ा भाई था, आज से 2 साल पहले उसने भी खुदकुशी की। उमर हयात की जो वालदा हैं वो भी हयात नहीं है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि उमर हयात के जो वालिद हैं ज़राए के मुताबिक वो भी जो है वो सिविल सर्विस में यानी गवर्नमेंट के एम्प्लॉय जो हैं वो रह चुके हैं और अब वो एक गवर्नमेंट के 16 ग्रेड के ऑफिसर्स के तौर पर जो है वो काम कर चुके हैं और वहाँ से रिटायर्ड हैं। अब सूरत हाल ये है कि मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। इस्लामाबाद पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके हिरासत में ले लिया। दूसरी जानिब सना यूसुफ की जो है वो तदफीन भी की जा चुकी है। ये इस्लामाबाद के अंदर ऐसा पहला वाक़या नहीं है कि किसी के घर में दाखिल होकर किसी खातून को कत्ल किया गया या किसी इससे कबल भी हमने देखा कि इस्लामाबाद के अंदर बारहा इस तरह के वाक़यात जो हैं वो पेश आते हैं। नो डाउट कि इस तमाम तर सूरत हाल के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई यकीनी तौर पर सराही जानी चाहिए कि इस्लामाबाद पुलिस ने इतनी कलील मुद्दत के अंदर जो है वो मुलजिम को गिरफ्तार किया। लेकिन इस्लामाबाद के अंदर चूंकि ये कैपिटल है, वफाकी दारुल हुकूमत इसे कहा जाता है, शहर इक़्तिदार इसे कहा जाता है, लेकिन शहर इक़्तिदार के अंदर घरों के अंदर भी अब लोग महफूज नहीं हैं। आज से अगर हम बात करें इसी महीने में तो मतलब कुछ दिन पहले जो है वो एक गर्ल्स हॉस्टल के अंदर इसी तरह एक लड़का दाखिल होता है। गर्ल्स हॉस्टल की दीवार फांग कर वो अंदर जाता है और वहाँ पर एक लड़की को जो है वो गोलियां मारता है और उसको कत्ल करने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। इसी तरह अगर हम नूर मुकद्दम केस की बात करें, मशहूर ज़माना केस जो है वो नूर मुकद्दम का रहा, वो भी इस्लामाबाद की तारीख का हिस्सा है। तो आए रोज़ इस्लामाबाद के अंदर इस तरह के केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर जो इस तरह के रवाबित हैं उसके नतीजे में भी इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं और इस तरह का जो जुर्म है वो हमें पनपता हुआ नज़र आता है। जहाँ एक तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि शहर इक़्तिदार अब उस तरह से महफूज नहीं रहा, वहीं हम दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अब इस तरह के जराइम पेशा अफराद जो हैं वो मुंसलिक हो चुके हैं, सोशल मीडिया के साथ जुड़ चुके हैं, जहाँ से मुख्तलिफ औकात में जो है वो रिलेशनशिप बनाए जाते हैं और बाद किसी भी तनाज़े की वजह से इस तरह के वाक़यात और इंसिडेंट पेश आते हैं। इस्लामाबाद के अंदर अगर हम बात करें तो ये गुज़िश्ता 1 से 2 माह के अंदर ये दूसरा वाक़या है जब किसी घर के अंदर घुस के किसी लड़की को जो है वो कत्ल किया गया। बहरहाल सना यूसुफ के मुलजिम को जो है वो गिरफ्तार किया जा चुका है। अब फैसला जो है वो अदालत करेगी कि इस मुजरिम को आखिर क्या सज़ा दी जाएगी और इसके जुर्म की जो सज़ा होगी क्या वो सना यूसुफ के वालिदैन की दिल की तस्कीन कर सकेगी। सना यूसुफ मेडिकल की स्टूडेंट थी, जबकि अगर हम उमर हयात की बात करें तो उमर हयात जो है वो मैट्रिक पास था, यानी कि उनकी मैट्रिक की जो डिग्री थी उमर हयात की वो भी कंप्लीट नहीं है। दूसरी जानिब सना यूसुफ जो हैं वो मेडिकल की फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी। तो अब एक बच्ची जिसको 17 साल तक माँ बाप ने पाल पोस कर बड़ा किया, हज़ारों ख्वाब देखे, मेडिकल करने जा रही थी अपने इलाके के अपर चित्राल से, चूँकि सना यूसुफ का ताल्लुक़ था तो एक ख्वाब था उसका कि अपने इलाके के अंदर जो है वो अब कोई हॉस्पिटल बनाएगी, अपने इलाके के लोगों की जो है वो खिदमत करेगी। माँ बाप की भी हज़ारों ख्वाहिशें उसके साथ मुंसलिक थी, जो उन 2 गोलियों के चलते ही साथ उन ख्वाहिशात का भी जो है, जहाँ एक तरफ सना यूसुफ हमने देखा कि इस दुनिया से चली गई, वहीं उसके माँ बाप की तमाम ख्वाहिशात भी दम तोड़ गई। दूसरी जानिब
उमर हयात जैसे लोग हैं जो शायद अपना कैरियर तो नहीं बना सकते, लेकिन दूसरों को कैरियर को ख़राब करने में और दूसरों की ज़िंदगी को दांव पर लगाने के लिए और दूसरों को कत्ल करने के लिए जो है वो हमें नज़र आता है कि फौरी तौर पर एक्टिव हो जाते हैं। यहाँ पर सना यूसुफ की अगर हम बात करें तो वहीं हमें उमर हयात के हवाले से भी देखना होगा कि कहाँ उसके माँ बाप की जो है वो निगलिजेंस थी, कहाँ पर उसकी ऐसी एक्टिविटीज़ को भी हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ उसके जो है वो ऐसे ताल्लुकात थे या ऐसी एक्टिविटीज़ में वो मुलव्विस था जिसकी वजह से इस नेहिश तक नौबत पहुंची कि वो किसी के घर में घुसा और एक जवान लड़की, एक 17 साला बच्ची जो अपने माँ बाप का ख्वाब थी, अपनी माँ बाप की ख्वाहिशात की एक जो है वो बोझ सर पर लेकर मेडिकल का जो है वो एग्ज़ाम पास करने जा रही थी और अपने इलाके में खिदमत का जज्बा लेकर वो चली थी और इस्लामाबाद आई थी कि वो अपना कैरियर मुकम्मल करेगी, अपनी पढ़ाई मुकम्मल करेगी। लेकिन ना तो वो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर सकी और ना ही मज़ीद अब उसके पास जीने के लिए जो है वो ज़िंदगी की सांसें बची हैं। बहरहाल मुलजिम को गिरफ्तार किया जा चुका है। फैसला अब अदालत करेगी कि इस जुर्म की क्या सज़ा होगी और क्या वो सज़ा सना यूसुफ के वालिदैन की दिल को तस्कीन दे सकेगी।